साधु साधु साधु। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। साधु साधु साधु। पूजनीय कल्याण मित्र हमारे गुरु बंते जी को हमारा प्रणाम है। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिका गण, हम लोग देखते हैं कि इस भगवान बुद्ध जी के शासन में बहुत ही सुंदर तरह से धर्म का उपदेश बताया गया है। कितने अंगों से है? तो 9 अंगों से उपदेशित है। कितने अंगों से है? 9 अंगों से। इसीलिए हमारे शास्त्रा के शासन को क्या कहते हैं? हम्म नवांग शास्त्रा का शासन क्या कहते हैं? नवांग शास्त्र शासन। यानी 9 अंगों से देशना दिए भगवान की वाणी। तो उसमें कौन कौन सा आता है? तो उसका आप विस्तार जानते हैं, है ना। सूत्र है, गाथा है, व्याकरण है, इतिवृत्तक है, उदान है, जातक है, अभ्युदम है, वेदल है। इस तरह से ये सारा 9 अंगों का विस्तार हमको देखने को मिलता है। तो आज हम एक सूत्र का अभ्यास करेंगे, किमिल सूत्र। क्या है सूत्र का नाम? किमिल सूत्र। इस किमिल सूत्र में बड़ा सुंदर भाव भगवान ने बताया है। ये किमिल नाम के एक भंते जी थे, उन भिक्षु के लिए ये उपदेशित है। तो हम भगवान के श्रावक होने के कारण हमको ये सीख कर इसका अभ्यास करना, इस चीज को हमारे जीवन में अनिवार्य रूप से होना चाहिए। इस शासन के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ ये प्रकट हो जाता है। एवं में सुतंग सूत्र इस तरह से आरंभ होता है। एवं में सुतंग, कि ऐसा मैंने सुना है। एकं समयं भगवा किमिलाय विहरति निचुलवने। तो एक समय किमिलाय, किमिला नाम का शहर है, किमिला नाम का गांव, किमिलायं विहरति निचुल वने। निचुल वन में भगवान विराजमान थे। ठीक है। तो गांव का नाम भी किमिल है और वो भिक्षु का नाम भी किमिल ही है। ठीक है। तब आयुष्मा किमिलो ये न भगवा तेन उपसंकनि। तब आयुष्मान किमिल, भगवान के शिष्य भिक्षु किमिल भगवान के पास आए, भगवान को नमन किया और एक और बैठ गए। एक और बैठे हुए यह किमिल बनते भगवान बुद्ध जी से बड़ा सुंदर प्रश्न पूछते हैं। ये जो प्रश्न है ये आपका और मेरा प्रश्न है। यदि ऐसा किसी को प्रश्न नहीं उत्पन्न होता तो हमें बड़ा चिंतन का विषय होगा। क्योंकि आप जानते हैं बाबा साहब ने भी इसके बारे में हमको याद कराया था, हमको कहा था। तो हमें ध्यान रखना चाहिए, ये बार बार हमारे मन में ये प्रश्न उत्पन्न होना चाहिए। यदि ये प्रश्न पुनः पुनः उत्पन्न हो तो हम इसके निराकरण के लिए, इनके उत्तरों के लिए हम निरंतरता से प्रयास करेंगे। तो कैसे? यह जो किमिल भंते भगवान को पूछते हैं, भगवान को क्या कहते हैं? कौन खो भंते को पच्चयो। भगवान क्या हेतु है, क्या कारण है, किस कारण से, किस हेतु से येन तथागतेन परिनिर्बुते, तथागत के परिनिर्वाण के बाद सद्धम्मो न चिरटिति को होती थी। ये भगवान का सत्य धर्म, ये सद्धर्म दीर्घ काल तक क्यों नहीं रहता? क्या कह रहे हैं भगवान को किमिल भंते जी? कि भगवान क्या कारण है, कौन सा हेतु है कि तथागत के परिनिर्वाण के पश्चात यह धर्म दीर्घ दीर्घ काल तक नहीं चलता? दीर्घ काल तक धर्म न चलने के पीछे कारण क्या है, हेतु क्या है करके भगवान पूछते हैं। हमको देखने को मिलता है ना। उसमें से एक तो हमने देखते हैं कि संगीति जो होती है, संगीति, प्रथम संगीति, द्वितीय संगीति, तृतीय संगीति, चतुर्थ संगीति, पंचक और छाप, ऐसे 6 संगीति आज तक हो चुकी है। इन 6 संगीति के पीछे हेतु क्या होता है? यदि परिशुद्ध है
तो उसको वो बराबर अपना काम करता है ना, हमने देखा है। तो उसी के बारे में बड़ा सुंदर विस्तार इस सूत्र में देखने को मिलता है। भगवान बुद्ध जी किमिल को कहते हैं, इध किमिल, किमिलो भिक्षु तथागते परिनिभूते, तथागत के परिनिर्वाण के बाद, तथागत होते समय ये बहुतायत से देखने को अच्छा मिलता है, परंतु तथागत का परिनिर्वाण हो जाए तो तथागत के परिनिर्वाण के बाद क्या होता है? भिक्षु, भिक्षुनी, उपासक और उपासिका, इस बुद्ध शासन के कितने स्तंभ है? 4 स्तंभ है। कितने? 4। भिक्षु, भिक्षुनी, उपासक और उपासिका, ये 4 लोग इस बुद्ध शासन के स्तंभ गए गए हैं। भगवान कहते हैं ये चार चार लोग क्या करते हैं? सत्थरी अगारवा विहरंती अपतिस्सा, तथागत के प्रति, भगवान के प्रति श्रद्धा का भाव नहीं रखते, अगौरव रखते हैं। तथागत के प्रति जो गौरव होना चाहिए, जो श्रद्धा होनी चाहिए, जो प्रकट भाव प्रकट करना चाहिए, वो प्रकट नहीं करते। ये कौन सा है? पहला हेतु है, पहला कारण है। कौन सा है? कि तथागत के प्रति श्रद्धा का, गौरव का भाव कितने लोगों को नहीं होता? 4 लोगों को, भिक्खु, भिक्खुनी, उपासक और उपासिका, इन चारों को ये श्रद्धा का भाव नहीं होता। ठीक है, इसीलिए ये सद्धर्म दीर्घ काल तक नहीं टिकता। दूसरा है, कहते हैं धम्मे अगारवा विहरंती अपतिस्सा, धर्म के प्रति जो गौरव होना चाहिए वो गौरव भिक्षुओं में नहीं होता, भिक्षुनियों में नहीं होता, उपासक में नहीं, उपासिकाओं में नहीं। जहां गौरव धर्म का ना हो वहां नहीं हो सकता। हमको कई बार देखने को मिलता है, हम बिल्कुल पसंद नहीं करते और हम तो बिल्कुल इसको नहीं करते, हम कोशिश करते कि ना हो। अनेकों बार बड़े बड़े कार्यक्रमों में भिक्षुओं को बुलाया जाता है। ठीक है, जब भंते जी धर्म देशना कर रहे हो तो जिसने दान दिया हो, 1 लाख 2 लाख रुपया दान दिया हो कार्यक्रम के लिए, उस प्रोग्राम के लिए, जब वो आ जाए तो अनेकों बार हमने देखा है भिक्षु को बोलते हैं, भंते ये उपासक आया है, थोड़ा सा आ जाने दो इसको, हार वार फूल वूल धर्म देशना उसके बात कर लेना करके। आपने देखा है ऐसा? देखा है, देखा है। क्या है वहां? धर्म देशना का गौरव नहीं हो रहा। शास्त्रा का गौरव इतना अद्भुत था, आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। भगवान को इस धर्म के प्रति इतना गौरव था, अद्भुत है। हमको देखने को मिलता है कि भगवान बुद्ध जी एक बार सारिपुत्र बंदे जी धर्मशाला में देशना दे रहे हैं और शास्ता आते हैं, पश्चात में आते, बाद में आते हैं और बाहर से सुनते हैं कि धर्म का उपदेश दिया जा रहा है। भगवान वही दरवाजे पर खड़े हैं, जब भगवान खड़े रहते हैं, जब देशना का संपूर्ण पर्योसानंद, जब देशना समाप्त होती है, तब भगवान गला खंगार कर अंदर आते हैं, आकर अपने आसन पर विराजित होते हैं और कहते हैं कि सारे पुत्र साधु साधु, बहुत ही सुंदर तरह से तुमने धर्म का उपदेश दिया है। किसको है ये गौरव? भगवान बुद्ध जी को है। भगवान को गौरव है किसके प्रति? धर्म के प्रति। इसीलिए तथागत का सद्धर्म कहलाता है धर्म। भगवान के गुरु कौन थे? ये सद्धर्म भगवान का गुरु था। हम उपासक, हम उपासिका, हम भिक्षुनी, हम भिक्षुनिया, यदि ये भगवान ने जिस तरह से धर्म का गौरव किया, यदि हम नहीं कर पाएंगे तो क्या होता है? यही भगवान क्या कहते हैं, ये शासन ज्यादा समय तक नहीं चल पाता। तथागत के परिनिर्वाण के पश्चात धर्म दीर्घ काल तक नहीं चलता, उसके पीछे कारण है भिक्षुओं का गौरव खत्म हो जाना। हमने हमारे गुरु जी को देखा है,
अद्भुत है। गुरु की छाया अद्भुत होती है हमारे आश्रमों में। अभी तो खैर हम दो तीन भिक्षु रहते हैं, तो यहाँ थोड़ा सा आज नहीं कर पा रहे, परंतु निश्चित ही हम चाहते हैं कि ये भविष्य में हो क्या। सांध्य वंदना के पश्चात, यानी शाम की बुद्ध वंदना के पश्चात, कई कई विहारों में 5 साढ़े 5 बजे होती है, कई विहारों में 6 बजे होती है। एक सवा घंटे की यह वंदना होने के बाद 7 बजे भिक्षु लोग संघावास में, जितने भिक्षु हैं आश्रम के उपासक है, जो प्रवज्जा की अपेक्षा आती, वे लोग संघावास में आते हैं। संघावास में आने के बाद सभी लोग चटाई बिछाकर वहां बैठते हैं। सूत्र पिटक का एक पन्ना खोला जाता है, पिटक एक पुस्तक एक, और बड़े भंते जी, कोई भी दूसरा कोई भिक्षु हो यदि वो पढ़ सकता है, वो भिक्षु पढ़ता है। सब लोग धर्म सुनते हैं उस बात को। ये देशना देने वाले, धर्म का अभ्यास करने वाले भिक्षु खुद की उन्नति के लिए धर्म पढ़ते हैं। सब लोग बैठे कहाँ हैं? नीचे बैठे, नीचे बैठे। और कई बार होता है हमारे गुरु बंते जी समय समय पर साढ़े 7 बजे के आसपास सबके साथ मिलने के लिए, बात बताने के लिए, कोई विशेष सूचना देने के लिए, कोई अनुशासना करने के लिए आते हैं। तो कई बार हमने देखा है जब गिलान बच्चे का काम हो तो वो सबसे दरवाजे के पास ही बैठता है। तो जब यह सूत्र का पाठ चल रहा हो, या फिर वो बंते जी सूत्र पिटक का ट्रांसलेशन पढ़ रहे हो, जैसे अभी हम इसमें से पढ़ के बताते हैं, पर एक्सप्लेन करते हैं उसमें, जैसा ट्रांसलेटेड है वैसा पढ़ के बताते हैं भिक्षुओं के लिए। तो हमने गुरु जी को दरवाजे के पास खड़े देखा है सूत्र खत्म होने तक, खड़े देखा है। यदि वो 5 मिनट चले, 7 मिनट चले, 10 मिनट चले, गुरु बंते जी खड़े हैं। देखा है सब बंदे, क्योंकि हमारा नजर है, पर हम जो किलान पच्चे बना रहे हैं, कई बार ऐसा हमने देखा है गुरु जी बाहर खड़े हैं कि कुछ बताना है करके। कभी भी आज तक हमारे पूरे प्रवज्जा के समय में हमने कहीं कभी नहीं देखा कि गुरु जी ने किसी भी धर्म देशना को बीच में रोका हो। कभी नहीं, कभी नहीं। ये गौरव जब तक ना हो, तो क्या होता है, परिनिर्वाण के बाद धर्म विनाश हो जाता है। अब सोचिए, अब आप लोग बोलते हैं ना कि बुद्ध, ये भगवान की वाणी में तो मिलावट हो गई है। ये वे भिक्षु थे जो संगीतियों में इस धर्म का संगायन कर रहे थे, जो धर्म के श्रवण के लिए जमीन पर बैठ रहे हो, जो व्यत्यय न आए उसके लिए बाहर खड़े हो, बड़े से बड़े स्थविर लोग। वे लोग बुद्ध की वाणी में हल्का सा भी परिवर्तन कर दे, संभव है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जो परिवर्तित हुआ है वो महायान का भाग है, वो बुद्धवाणी नहीं है, महायान में परिवर्तित हो गया है। ये सूत्र पिटक परिशुद्ध परिपूर्ण है, बिल्कुल परिपूर्ण है। किसी के मन में अंश मात्र भी शंका हो तो तथागत पर शंका कर रहे, ऐसा ही समझना चाहिए। इसीलिए तो भगवान कहते हैं इसमें किमिल भंते जी को, कि जब भिक्षु भिक्षुनी उपासक उपासिकाएं धर्म का गौरव नहीं करती, तो क्या होता है, ये बुद्ध शासन परिनिर्वाण के पश्चात अधिक समय तक नहीं चल पाता करके भगवान बताते हैं। फिर इसके बाद फिर कहते हैं कि संघे अगारवा विहरंती अपतिस्सा। संघ के प्रति जो है, उसमें भी, संघ के प्रति जो है उनके लिए भी गौरव नहीं होता। संघ के प्रति गौरव किनको? भिक्खु भिक्खुनी उपासक और उपासिकाओं को। भिक्षु को भी गौरव करना चाहिए, किसका? संघ का। भिक्षु बड़ा है उससे नहीं होगा, वो संघ के सामने गौरव, वो गौरव अद्भुत है, वो संघ का गौरव। क्योंकि सबसे बड़ा संघ है, बाकी हम सब छोटे हैं। संघ का गौरव तो चारों लोगों ने यदि न करे, तो तथागत के परिनिर्वाण के पश्चात ये धर्म जल्द ही विनाश हो जाता है। फिर कहते हैं भगवान, सिखाय सिखाय अगरवा अगारवा विहरंती अपतिस्सा। शिक्षा के प्रति जो उपदेश में विनय बताया है भगवान ने, नियम बताए हैं भगवान ने, भिक्षुओं को जो नियम बताया उन नियमों के बारे में,
उन नियमों के बारे में गौरव नहीं करते, गौरव नहीं करते। आनंद भंते जी ने भगवान से सीधा प्रश्न क्यों नहीं पूछा करके महाकश्यप भंते जी ने डांटा था। उनके पश्चात भी वह इतना होकर भगवान की वाणी को जैसा का तैसा जो स्वीकार कर रहे हैं वो भिक्षु, आज कोई वर्तमान में होता तो यही कहता, अरे भगवान का परिनिर्वाण हो गया, भगवान ने तो कह दिया है, छोटे बड़े नियमों ने परिवर्तन कर दो, भगवान ने कहा है करके लोग बोलते हैं, भिक्षुगण बोलते हैं। हम गलत है, परंतु उस कारण से विनय गलत नहीं, धर्म गलत नहीं है। भिक्षु में दोष है, इसीलिए नियमों का पालन नहीं हो सकता। अपनी कमी को छुपाने के लिए विनय में परिवर्तन की बात करना भिक्षु को शोभा नहीं देता, भिक्षुनियों को शोभा नहीं देता, उपासकों को शोभा नहीं देता, उपासिकाओं को शोभा नहीं देता। अपने शीलों को, भंते जी अभी तो 21वीं सदी है, हमें तो समय के साथ बदलना है। नियमों में कैसा बदलाव, कौन से नियमों में बदलाव करोगे? हम्म 21वीं सदी में कौन से नियमों में? एक नियम बता दो जिसमें बदलाव की आवश्यकता हो ही नहीं सकता। निर्वाण का पथिक, निर्वाण को चाहने वाला, निर्वाण मार्ग पर चलने वाले के लिए विनय बिल्कुल भी भारी नहीं। भगवान कहते हैं ये जो व्यक्ति शिक्षा है अगौरव, शिक्षा का अगौरव करते हुए, शिक्षा का सम्मान न करते हुए उसके अनुसार जीवन नहीं जीता, इसीलिए तथागत के परिनिर्वाण के बाद ये शासन जल्दी ही विनाश को पाता है करके कहा। उसके बाद में कहते हैं समाधिस्मिन अगारवा विहरंती आपत्ति सा। ये जो समाधि है ना, समाधि के बारे में गौरव नहीं होता, उसको पाने की इच्छा नहीं होती, उसके अनुसार जीवन नहीं जीता, इस कारण से ये बुद्ध शासन दीर्घ काल तक समाप्त हो जाता है। ये समाधि का सुख ये धर्म को जीवित रखता है। ये समाधि का अभ्यास धर्म शासन को, बुद्ध शासन को दीर्घकाल तक चिरस्थायी बनाता है। यदि ध्यान साधना के लिए मन में इच्छा न हो या ध्यान साधना का गौरव न हो तो फिर तो शासन की हानि है, दीर्घकाल तक नहीं हो सकता। फिर कहा है अपमादे अगारवा विहरंती आपतिस्सा। अप्रमाद जो है, अप्रमाद जो धर्म है, ये अप्रमाद धर्म क्या है? तो जैसे भगवान ने कहा है कि अप्रमादी होना चाहिए, किस किस चीजों के लिए? धर्म के अभ्यास के लिए। किन चीजों के लिए? धर्म के अभ्यास के लिए। यदि अप्रमादी नहीं होगा आलस्य करेगा तो धर्म में नहीं जी सकता, उसकी उन्नति नहीं हो सकती। इसी बात को भगवान बुद्ध जी बहुत बार बार बताते, जब तक अप्रमाद का गौरव न हो। अप्रमादी होने से क्या होता है कि जो शिक्षा बताई गई है, जो धर्म बताया गया है, उसके प्रति वह बहुत ही गौरव से जीवन जीता है, बहुत ही गौरव से वह धर्म का अभ्यास करता है, बहुत ही गौरव से वह अपने जीवन में धर्म को उतारता है। कब? जब अप्रमादी हो, जब अप्रमादी हो तो ही ये संभव है, अन्यथा नहीं है। तो इस बात को हमने ध्यान में रखना चाहिए। अप्रमाद में कैसे? तो भगवान ने जो शिक्षा बताई है, नियम बताए हैं, इन नियमों को पालन करने के लिए, ये जो नियम बताए भगवान ने, इन नियमों को नियमों के अनुसार जीवन जीने के लिए उसने अप्रमादी होना चाहिए। तो जैसे कि हम निरंतरता से बताते हैं, क्या बताते हैं कि भिक्षु ने भगवान के बताए अनुसार जीवन जीना चाहिए, उपासकों ने भगवान के बताए अनुसार जीवन जीना चाहिए, है ना? यदि वो न जीवन जिए तो क्या होगा? तो उसी के लिए हमको बताया जाता है कि भगवान ने भिक्षुओं को बताया था, भिक्षुओं स्त्री से दूर रहो। भिक्षुनियों को बताया था, भिक्षुनियों पुरुषों से दूर रहो। अधिक संबंध, अधिक समीपता, ये
नहीं होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए। यदि कोई भिक्षु इस भगवान की आज्ञा का उल्लंघन करता है तो क्या होगा? हम्म? धीरे धीरे उसका पतन होते चले जाता है, धीरे धीरे वह नाश हो जाता है। होता है ना। भगवान ने देखो कितना सुंदर बताया था। भगवान ने यही कहा था भिक्षुओं को कि भिक्षुओं, जब भिक्षु ने अब भगवान को पूछते ना, तो उसी तरह से हमको उसको देखना चाहिए। अप्रमाद धर्म जो है, इन अप्रमाद धर्म का अच्छी तरह से पालन करेंगे तभी संभव है हमको धर्म के अनुसार जीवन जीना। अन्यथा क्या होगा? अन्यथा हम लोग इस शासन में समाप्त हो जाएंगे और धर्म का अभ्यास नहीं कर पाएंगे। उसके बाद में अंतिम वर्ग, अंतिम ये है कि अ, ये जो भगवान का धर्म है क्या है? पटिसंथारे अगारवा विहरंती अपतिस्सा। तो ये पटिसंथारा जो है, तो आ, ये जो अपने कर्तव्य है, भिक्षुओं ने जो कर्तव्य करनी चाहिए, है ना, इन कर्तव्यों को, जैसे भिक्षुओं के लिए जो करणीय कर्तव्य है, जो जो काम करने चाहिए भिक्षुओं को जीवन जीने के लिए, जिन चीजों की आवश्यकता है, तो नियमों से उठना, नियमों का पालन, नियमों से किए जाने वाले, तो साफ सफाई से लेकर सारी चीजें, जो जो उसकी एक आवश्यकता है, यदि वह धर्म के अनुसार वो कर्तव्य पूर्ण करता है तो क्या होगा? तब तक शासन बना रहेगा। यदि वह इन नियमों को, पटिसंथारे गारवा विहरंती, संथागार में रहने के जो नियम है उनका पालन नहीं करेगा तो वह धर्म शासन समाप्त हो जाता है। अयंको किमिल, किमिल बनते को कहते हैं भगवान की किमिल, हेतु अयं पच्चयो, यही हेतु है, यही हेतु है, यही कारण है, यही प्रत्यय है कि तथागत के परिनिर्वाण के बाद यह सद्धर्म चिरत काल तक नहीं टिक पाता। फिर उसके बाद में पुनः तथागत को पूछते हैं किमिल बनते कोपन बनते हेतु को पच्चयो ये तथागते परिणिपुते सद्धम्मो चिरस्थिति को होती थी। ये सत्य धर्म कैसे दीर्घकाल तक, सद्धर्म कैसे दीर्घकाल तक चिरस्थायी होता है, इसके पीछे क्या कारण है, इसके पीछे क्या हेतु है? तो इसी के विरुद्ध में भगवान बताते, क्या बताते हैं? इधर किमिल, किमिल यहाँ पर कोई तथागते परिणिपुते भिक्खु भिक्खुनी उपासक उपासिकायो, ये जो भिक्षु है, भिक्षुनी है, उपासक है, उपासिका जो है, यह सत्तरी सत्तरी सगारवा विहरंती सप्पतिस्सा, तथागत के प्रति गौरव करते हैं, श्रद्धा का भाव रखते हैं। धम्मे सगारवा विहरंती सप्पतिस्सा, धर्म के प्रति गौरव करते हैं, धर्म के अनुसार आचरण करते हैं। संघे सगारवा विहरंती सप्पतिस्सा, संघ के प्रति गौरव करते हैं, संघ के प्रति उनके अपने उनका उनके अनुसार अपना जीवन जीते हैं। इसीलिए इसीलिए उसके अनुशासन है ना, तो उनके अनुसार जो संघ ने बताया, संघ की नियम जो बंधे संघ के अनुसार, जो वह उसके अनुसार जीवन जीते हैं। फिर आ, सिखाय सगारवा विहरंती सप्पति सा, शिक्षा जो है, नियम जो है, नियमों को मानने वाले, नियम के अनुसार जीवन जीने वाले, ये लोग, भगवान कहते हैं कि उस कारण से दीर्घकाल तक ये शासन चिरस्थायी होता है। समाधिस्मिं सगारवा विहरंती सप्पति सा, समाधि के प्रति गौरव है, समाधि के लिए प्राप्त करने के लिए प्रयासरत है, उस कारण से चल रहे हैं इस तरह से। फिर अप्रमादे सगारवा विहरंती सप्पतिस्सा, अप्रमाद धर्म जो है, इस अप्रमाद धर्म का पालन कर रहे हैं। अप्रमाद, कुशल धर्मों को जगाने के लिए अप्रमादी है, अकुशल धर्मों को दूर करने के लिए अप्रमादी है, प्रमाद नहीं करते, आलस्य नहीं करते। कुशल धर्मों को जगाने के लिए निरंतरता से इच्छा, अकुशलों को दूर करने के लिए निरंतरता से इच्छा, और उस अप्रमाद धर्म का गौरव करते हुए वे अपना जीवन बिताते हैं। अंतिम में पटिसंथारे सगारो,
विहरंती सप्पतिस्सा, पटिसंस्था यानी गार जो है ना, यानी जहाँ भिक्षु भिक्षुनियां इकट्ठा हो, जिस विहार में वो रह रहे हो, जहाँ पर ये सारे कार्य किए जा रहे हो, आवश्यक कर्तव्य जो है उनके, उन कर्तव्यों को ध्यान में रखते, उन कर्तव्यों के अनुसार वे अनुशासन पूर्वक साधनारत करते हैं। ये 7 कारण है, भगवान कहते हैं, भगवान गुरु जी कहते हैं, अयं को किमिल हेतु, अयं पाच्चयो किमिल, यही हेतु है, यही प्रत्यय है कि तथागत के परिनिर्वाण के बाद ये सद्धर्म चिरस्थायी हो जाता है, दीर्घ काल तक चलता है करके। है ना सुंदर कारण। तो अभी हमको क्या करना चाहिए, ये भगवान बुद्ध जी ने हमको बताया है। किसको बताया? भिक्खु भिक्खुनी, उपासक और उपासिकाओं को। यदि ये अंतिम के 7 धर्म हम में है, कौन कौन से? तो बुद्ध के प्रति श्रद्धा होना, धर्म के प्रति श्रद्धा होना, संघ के प्रति श्रद्धा होना, विनय के प्रति श्रद्धा होना, उसके बाद में अप्रमा धर्म का पालन, और है कौन सा? अ, समाधि के प्रति गौरव होना, और अपने आवश्यक कर्तव्यों का पालन करना। अपने संथागार में जिस तरह से जो क्रिय करणीय कार्य है, उपोसत आदि जो कर्म है, करणीय कृत्य है, अपनी क्षमा याचना, ये करणीय कृत्य, भिक्षुओं के करणीय कृत्य यही है। भिक्षुओं के लिए दीर्घकाल तक हित के लिए होने वाला है। प्रातिमोक्ष का पाठ, निरंतरता से तथागत के प्रति वह गौरव आदि, ये सारे करणीय कार्य है। इन 7 धर्मों का यदि भिक्खु हो, भिक्खुनी हो, उपासक उपासिका हो, ये 4 लोग इसका यदि अच्छी तरह से अभ्यास करते हैं, तो क्या होगा? ये शासन दीर्घकाल तक टिक पाएगा। तो हमको देखने को मिलता है कि ये शासन अब तक भारत में से खत्म हो गया था, खत्म हुआ था किस कारण से? ये 7 धर्म खत्म हो गए थे। आप देखते हैं, पहली संगीति हुई थी किस कारण से? पहली संगीति जब हुई थी, हेतु क्या था? तथागत का परिनिर्वाण हो गया, ऐसा सुनते ही महाकाश्यप बंती जी के पास में एक बूढ़ा भिक्षु था। वो कहता है, अब तो हमारा पीछा छूट गया। इसलिए कि अब जो बताने वाले थे कि ऐसा उठो, ऐसा बैठो, ये करो, ये मत करो, अब हमारे पीछे बोलने वाला कोई नहीं है। महाकाश्यप बंती जी ने इस बात को सुना। किस बारे का, किनका अगौरव कर रहे थे? तथागत का। किसका अगौरव? धर्म का। किसका अगौरव? विनय का, नियमों का अगौरव कर रहे थे। अप्रमाद का अगौरव कर रहे थे। महाकाश्यप बंती जी ने सुना और क्या कहा? भिक्षुओं, तथागत के परिनिर्वाण के 3 माह पश्चात, 3 माह, 1 माह पश्चात यह संगीति होगी। सबको आना है। 500 अरहंत भिक्षुओं को बताएं। आनंद बंती जी को भी बताएं, अरहंतों को बुलाया है। अरहंत नहीं है तो नहीं आ सकते। कोशिश कर लो। देखो किस कारण से? इन 7 धर्मों को संजोए रखने के लिए, इन 7 धर्मों के लिए। फिर उसके 100 साल बाद पुनः दूसरी संगीति हुई। कैसे हुई? इसी कारण से हुई कि भिक्षुगण क्या कर रहे थे? नमक, कि लोगों के घर में, किसी के घर में खाना बराबर मिलता है, किसी के घर में नहीं मिलता, तो अपने पास कुप्पी में नमक लेकर चले जाए। यदि खाने में नमक कम है तो उस कुप्पी में से लाकर अपने खाने में नमक परोसे, नमक डाल दे, ऐसा। और दूसरा, सिक्के जमा कर रहे थे। मुझे ये आवश्यक कार्य है, मुझे सिक्के दे दो। तो सोने के सिक्कों का ग्रहण, धन का संग्रह करना भिक्षुओं ने आरंभ किया। तो दूसरी संगीति इकट्ठा हुई, दूसरी संगीति हुई। दूसरी संगीति किस कारण से? ये विनयों का गौरव खत्म हो रहा था, नियमों का गौरव खत्म हो रहा था, इस हेतु से। तीसरी संगीति में सम्राट अशोक के समय में मोगलित उत्तीस महा अरहंत भिक्षुओं के साथ इस शासन में बड़े से कासा और कंटक भिक्षु आ गए थे। महायान धर्म का आरंभ यही इधर से हुआ था। यह भी इसके बाद, तीसरी संगीति के बाद संपूर्ण संघ भिन्न हो गया, अलग अलग हो गया। जिनको शिक्षा माननी थी वे स्थविरवाद परंपरा में चलते गए। जिनको बुद्ध की शिक्षा नहीं माननी थी, उनकी शिक्षा का उल्लंघन करना था, उनको दूसरी तरफ से प्रेजेंट रिप्रेजेंट करना था, निर्वाण को दोष देना था, ऐसे भिक्षुगण यहां से अलग होकर महायान में आए। उसमें भगवान के सारे सूत्रों को बदल दिया है। उसमें सारे 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 सूत्र नए हैं।
हमको ये जानना चाहिए। तीसरी संगति भी इस बुद्ध शासन को इन्हीं 7 धर्मों को सुरक्षित रखने के लिए हुई थी, इतना दीर्घ काल। ये 3 संगतियां भारत में हुई। फिर श्रीलंका द्वीप में जब धर्म गया, अनंत महिंद भंते जी के द्वारा, तब वहां पर उनसे धर्म का देशना उपदेश होकर संपूर्ण रहा। 100-150 साल बाद, कुछ तो भी समय बाद, वहां पर इतना बड़ा दुष्काल आया, यानी भूख, खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा था। हजारों भिक्षुगण, अरहंत भिक्षुगण परिनिर्वाण को प्राप्त हो गए। जो लोग भारत आ सकते थे वो भारत आए, जो लोग वही रहे परिनिर्वाण को प्राप्त हो गए। किसी की मृत्यु हो गई। ये 12-16 साल का ये संपूर्ण दुर्भिक्ष का समय खत्म हुआ। और जब जो बचे हुए भिक्षु सब लोग इकट्ठा आए और उन्होंने देखा कि आधे से अधिक संघ खत्म हो गया है, तो उनके मन में आया कि यदि इस प्रकार से पुनः ऐसी कोई विपत्ति आ जाए तो इस धर्म को कंठस्थ करने वाला कौन रहेगा। तो क्यों न इसे लिपिबद्ध कर दिया जाए, लिख लिया जाए। तो भारत से, श्रीलंका से, दोनों जगह से पूरा संघ इकट्ठा हुआ और शब्द शब्द को तीसरी संगति में, किस लिए, इस शिक्षा का गौरव, इस शिक्षा का संपूर्ण सम्मान कायम रहे, ये शासन दीर्घकाल तक चले, इसके लिए ताड़ के पत्तों पर लिखा गया, पूरा का पूरा सूत्र लिखा। उसके बाद दीर्घकाल तक ये शासन चला। भारत से ये शासन खत्म हो गया। ये धर्म जहां खत्म हो गए वहां खत्म हो गया। भगवान ने कहा भिक्षुओं को वाद विवाद मत करो, दूसरों की निंदा मत करो, दूसरों को हराने के लिए, नीचा दिखाने के लिए कोशिश मत करो। दूसरों को यानी अन्य धर्म के साथ, किसी दूसरे धर्म को नीचा नहीं दिखाना है तुमको। ये भगवान ने कहा है। भगवान बोल सकते थे, हम कौन है किसी दूसरे धर्म को मानना नहीं है, उस धर्म को नहीं मानना है, वो तुम्हारी स्वाधीनता, मत मानो, बिल्कुल उसमें दोष है उसमें दोष। परंतु नहीं, बुद्ध धर्म उनसे कैसे ज्यादा श्रेष्ठ है, वो कैसे नीच है, ये दिखाने के लिए भगवान ने मना किया है। तो क्या हुआ, शास्त्रार्थ करना, मैं तुमको जीत सकता हूं वाकपटुता से। हमें देखते हैं ना, अनेक शास्त्रार्थ करते हैं। धर्म चर्चा और शास्त्रार्थ में बहुत अंतर है। धर्म की चर्चा और विवाद, इसमें बहुत अंतर है। भिक्षुओं ने उसको आरंभ किया, धीरे 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 जो जो भिक्षु पराजित होते गए, क्या हुआ, अरे ये धर्म हमको जिता भी नहीं सकता, कौन गौरव करेगा, कौन इसका पालन करेगा। वो दूसरे लोग इसके बारे में बड़ी अप्रभंश, इसके लिए बहुत ही बुरा भला कहने लगे कि अरे वो तो उसमें धर्म से हार गए हैं, इस तरह से कहते हुए गए। तो वो धर्म भी, बुद्ध का शासन इस भारत से संपूर्ण समाप्त हो गया। किस कारण से, ये 7 धर्म विलुप्त हो गए, गौरव खत्म हो गया। बुद्ध धम्म संघ के प्रति, समाधि के प्रति गौरव खत्म हो गया, नियमों के प्रति गौरव खत्म हो गया। उसके बाद अप्रमाद के प्रति, धर्म के अभ्यास में लगना चाहिए, वो आदमी शास्त्रार्थ में लग गया, खत्म हो गया धर्म। अपने कर्तव्यों को न जानते हुए कर्तव्यों से परे जाकर काम करना शुरू कर दिया। अनेकों लोग कहते हैं भिक्षु ने तो समाज सेवी होना चाहिए, लोगों के झगड़ों को मिटाने के लिए कोर्ट कचहरी में जाना चाहिए, समाज के प्रश्नों को सामने रखना चाहिए। भिक्षु इसके लिए है? नहीं है। वो समाज सेवा के लिए तो है, परंतु आध्यात्म उन्नति के लिए, आध्यात्म उन्नति के लिए, कि किसी कोई काम कर रहा है, उसके मन में कोई बुरा भाव हो, उसके मन में कोई व्यत्यय हो, उसके मन में कोई ऐसा तकलीफ हो रही हो, तो जाकर भिक्षु के पास बैठे, उनकी छाया में बैठकर धर्म को सीख कर अपने शल्य को, अपनी तकलीफ को, अपने जख्मों को भर सके, इसके लिए भिक्षु का है। वो सेवा है, वो सेवा है। अन्यथा यदि कोई भिक्षु तुम्हारे घर में, गैस सिलेंडर खत्म हो गया और भिक्षु जाकर लाइन में खड़ा है कि अच्छा मैं तो सेवा करूंगा उनकी, अच्छा लगेगा? ये उसका कर्तव्य नहीं।
वो उसका कर्तव्य नहीं। तुम आंदोलन कर रहे हो, रास्ते पर उतर आए हो, भिक्षु को सामने खड़ा कर दिया कि अच्छा भिक्षु पर कौन पानी मारेगा, वो उसके लिए भिक्षु नहीं है। भिक्षु का कर्तव्य बहुत श्रेष्ठ है, उसको बहुत कम आंकने की आवश्यकता नहीं। संघ का गौरव उसमें से होना चाहिए, हम लोग नहीं जानते। इसीलिए उस समय शासन खत्म हो गया था। अभी पुनः एक बोधिसत्व के कारण, एक व्यक्ति में इन सभी सात धर्मों का गौरव होने के कारण इस देश में बुद्ध धर्म वापस लौट कर आया है। यदि आज हम इन सात धर्मों का अभ्यास नहीं कर पाए तो खत्म होने में समय नहीं लगेगा। भगवान के परिनिर्वाण के पश्चात 1000 वर्ष तक के शासन परिशुद्ध रूप से चला। अभी 50 साल चले कि नहीं, इसकी हमें शंका आ रही है। किस कारण से? ये सात धर्म खत्म हो रहे हैं। इसीलिए यदि आप चाहते हैं कि बुद्ध शासन बड़ा बलवान, बड़ा मजबूत, दीर्घकाल तक चले, तुम्हारे बच्चों को, तुम्हारे बच्चों के बच्चों को इसी परिशुद्ध रूप में मिले, तो इन सात धर्मों को अपने जीवन में अंगीकार हो। सात धर्म जैसे तुम्हारे जीवन में आ जाए वैसे ही तुम्हारा धर्म पूर्ण हो जाएगा। तो यह जो किमिल सूत्र भगवान ने किमिल बंते जी को बताए, ये सूत्र का उपदेश हम सभी को इन सात गौरवपूर्ण धर्मों को अपने जीवन में अब अंगीकार करने के लिए, इन सात धर्मों के अनुसार श्रद्धा जगा कर इसके अनुसार जीवन जीने के लिए, इन सात धर्मों को अपने जीवन में उतार कर उत्तम चार आर्य सत्य के बोध के लिए ये धर्म का उपदेश उपकारक हो जाए। साधु साधु।